Morning students, welcome to GLN online class. Today we will discuss rest work of lesson first. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं ना, उसमें भी इस युग में काफ़ी सारे चेंज हुए थे. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and growing importance of Brahman, the priest, as dominant group in society. इस परिवर्तन जो हुए थे ना, चेंजेस हुए थे, उनमें क्या थे कि नए नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती थी. नेक्स्ट आता है देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज consolidated by the sports of their patrons, new rulers searching for prestige. इसमें भी क्या होता था कि जो संस्कृत थी, संस्कृत ग्रंथों का जो ज्ञान था, उसके कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था. इनके जो संरक्षक होते थे वो नए नए शासकों जो कि स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन करने के कारण समाज में इनका बड़ा दबदबा और भी बढ़ गया था. One of the major development of this period was emergence of the idea of bhakti, of a loving, personal deities that devotee could reach without the aid of priest or elaborate rituals. You will be learning about this and other tradition in chapter 8. ये जो युग है ना, इस युग में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि भक्ति की अवधारणा के रूप में भी हुए. इसमें जो ईश्वर की कल्पना जो थी, उसमें एक प्रेम जो इष्ट देवी या देवता के रूप में की गई, जिस पर पुजारियों के जो कर्म कांड के बिना भक्त स्वयं वहाँ पर पहुँच सके. इस विषय में और जो दूसरी परंपराएं थी, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियन appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in 17th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one of God. Allah, whose love, mercy and bounty embraces all those who believe in Him without regard to social background. It means ये जो टाइम था ना, ये टाइम क्या था कि उस समय का जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ. कुरान शरीफ या कुरान का संदेश भारत में सबसे पहले कब आया? 7वीं सदी में. और किसके जरिए आया? व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए. मुसलमान कुरान शरीफ इनको अपना धर्म ग्रंथ मानते थे. वो केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही मानते थे, जिनका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड उल्लामा लर्न थियोलॉजी एंड जूरिस्ट एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय फॉलोअर्स. They were the Shia Muslim who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leaders of Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of early leaders of the community and succeeding Khalifas. It's mean क्या होता था कि जो कई शासक थे वो इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को न्याय शास्त्रियों अर्थात उनको उलेमा का संरक्षण मानते थे. और हिंदू धर्म की बात ही, ये इस्लाम के अनुयायी भी थे जो धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे. और मुसलमान में कुछ शिया थे जो कि पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे. और कुछ थे सुन्नी. इट्स मीन यहाँ पर पहले कौन से थे? शिया. और दूसरे कौन से? सुन्नी कौन थे? जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और इस्लाम के जो आरंभिक दौर से इन धर्म के नेताओं का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे. अब क्या करते थे
कि एंड द सक्सीडिंग खलीफा देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ laws and in technology theology and mystic tradition। अभी ये जो इस्लामी जो थे उनके नए सिद्धांत कैसे, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, और ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इस समय और इतिहास के कालखंडों पर अगर हम विचार करते हैं तो उनके बारे में, हिस्टोरियन डोंट सी द टाइम, see time just as passing of hours, days or years as a clock or calendars. Time also reflects change in social and economic organization in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, period that possess shared characteristics. भी इतिहासकार है ना, वो उन इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, इनकी केवल घंटे दिन साल बीतने के रूप को नहीं देखते। उनका नज़रिया क्या होता है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले जैसे परिवर्तन होते थे ना, वो कैसे झलकते थे, कैसे दिखाई देते थे, विचार और विश्वासों में कितना स्थायित्व था, कितना परिवर्तन आया, और ये यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।